Welcome to the channel ADV Tanveer VNS. Princess Lady Diana, who was also known as the People's Princess. She was also known as the People's Princess. She was so much connected to the heart of the civilian of the England people and to the whole world. तो आज हम लोग जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जिसकी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए। उसने अपने जीवन में सुख भी देखा और दुख भी देखा। जन्म उनका इंग्लैंड में 1961 में 1 जुलाई को हुआ और उनके वालिद साहब और उनकी वालदा रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती थी उनके जन्म के पहले से। अब सवाल है कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे तो वो इंग्लैंड में इतनी फेमस कैसे हुई। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस तरीके की उनकी जिंदगी रही उससे भी दर्दनाक उनकी मौत रही, जो उनके साथ ट्रेजेडी हुई, जिसको पूरी दुनिया ने देखा और जिसको पूरी दुनिया ने एक तरीके से एक असर छोड़ गई पूरे दुनिया के ऊपर और लोगों के दिल और दिमाग में वो आज तक घर कर गई कि आखिर 31 अगस्त 1997 की रात को फ्रांस के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से राजकुमारी डायना की और उनके पार्टनर डोडी अल फैद, जो कि इजिप्ट के दूसरे नंबर के बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिजनेसमैन उद्योगपति मोहम्मद अल फहद के लड़के थे। राजकुमारी डायना के बारे में कहा जाता है कि प्रिंस चार्ल्स से डिवोर्स के बाद और तकरीबन 1992 से सन 1992 से उनके रिश्ते रॉयल फैमिली से और स्पेशली प्रिंस फिलिप से और क्वीन एलिजाबेथ से बड़े खराब हो गए, क्योंकि डायना प्रिंसेस ऑफ वेल्स जिनको कहा जाता है और जिनको कहा जाता है पीपल्स प्रिंसेस भी, वो एक ऐसी छवि थी, एक ऐसी शख्सियत थी जो रॉयल प्रोटोकॉल के विद इन द रॉयल प्रोटोकॉल में बंद के रह जाने वाली शख्सियत नहीं थी। वो लेडी ऐसी थी कि वो रॉयल प्रोटोकॉल को उन्होंने तोड़ा और तोड़ करके, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इंग्लैंड के सिविलियंस और गरीब तबके के लोगों से भी वो मिलती थी। इसी डायना और उनके पार्टनर उन्होंने ये फैसला किया कि इंग्लैंड हम लोग वापस चलेंगे, मगर एक रात फ्रांस में पेरिस के रिट्स होटल में हम लोग टिकेंगे, उसके बाद वहां पर कुछ समय गुजारेंगे और उसके बाद वहां से हम लोग इंग्लैंड वापस चलेंगे। इसी दौरान डायना और डोडी अल फैद के साथ उनके बॉडीगार्ड ट्रेवर रीस जोन्स और ड्राइवर हेनरी पॉल भी मौजूद थे रिट्स होटल में। अब उन्होंने ये फैसला लिया तो हेनरी पॉल जो उनके ड्राइवर थे वो उन्होंने बताया कि रिट्स होटल का जो बैक डोर है, जो बैक एंट्रेंस है, वहां पर पेपराजी और कैमरा पर्सन और कुछ मीडिया रिपोर्टर्स की भीड़ कम है, तो अगर आपको फ्लैट पर अपने जाना है तो आप बैक डोर से निकल सकते हैं। और मैंने गाड़ी मर्सिडीज S280 जो है वो फ्रंट पर होटल के ठीक सामने खड़ी की है, हम लोग बैठेंगे और निकल जाएंगे। तो अब सवाल ये होता है उठा के, ऐसा क्या हुआ उस रात के पेपराजी ने गाड़ी चेस किया और गाड़ी अपने नॉर्मल स्पीड से
डबल स्पीड की रफ्तार में चल रही थी। तकरीबन 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्रांस की सड़क पर पकड़ा पकड़ी का खेल चला। पेपेराजी और राजकुमारी डायना और डोडी अल फैद की कार मर्सिडीज S280 के बीच में पॉइंट डी एल्मा टनल के अंदर जा करके ये कहानी समाप्त होती है। तकरीबन 12:25 की एक फोटो मिल जाए ताकि हम उसको न्यूज़पेपर्स में छाप सकें अगले दिन। तो इसके लिए उन्होंने डायना की कार का पीछा किया और पीछा करते हुए काफी दूर तक गाड़ी का पीछा किया, और गाड़ी इसी वजह से डोडी अल फैद के ड्राइवर हेनरी पॉल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी ताकि वो पेपराजी से पीछा छोड़ा सकें। और इसी चक्कर में वो डबल स्पीड गाड़ी की स्पीड को उन्होंने हाई किया। और ऐसा कहा जाता है कि ये हादसा नहीं था, कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये मर्डर था, और कुछ लोगों का मानना है कि ये एक साजिश थी जो कि इंग्लैंड से दूर बाहर फ्रांस में कराई गई। ये एक इरादतन हत्या थी। जब गाड़ी पॉइंट डी एल्मा टनल में घुसती है तो वो अपने नॉर्मल स्पीड से हाई रेंज पर थी और एल्मा टनल के 13वें पिलर से जा करके गाड़ी टकराती है। और टकराहट के पहले, क्रैश के पहले एक वाइट फिएट गाड़ी जो है वहां पर फ्लैश मारती है। हेनरी पॉल के आंख पर वो लाइट चमकती है और हेनरी पॉल जो कि गाड़ी को अपने नियंत्रण में लेने में असमर्थ हो जाते हैं और वो गाड़ी के कंट्रोल को खो देते हैं और गाड़ी जा करके पॉइंट डी एल्मा टनल के 13वें पिलर से टकरा जाती है। और इस हादसे के बाद वहां पर तमाम जितने फायर फाइटर्स और बचाव कर्मी थे वो आ जाते हैं और ऑन द स्पॉट जब डोडी अल फैद को वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश होती है तो ऑन द स्पॉट वो डेड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। और यहां तक कि हेनरी पॉल भी ऑन द स्पॉट डेड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। ट्रेवर रीस जोन्स जो कि डोडी अल फैद के बॉडीगार्ड थे वो सीट बेल्ट पहने हुए होते हैं और उनको फेशियल इंजरीज बहुत आती हैं। और यहां राजकुमारी डायना की हालत बड़ी नाजुक रहती है इस क्रैश में। और जब उनको फायर फाइटर आते हैं और बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो वो अपने सेंस में थी और उन्होंने जब बाहर निकालने की फायर फाइटर ने कोशिश किया तो उनका अल्फाज ये था कि कुछ देर के लिए भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। और इंजरीज की अगर बात करें तो शोल्डर की बोन टूटी हुई पाई गई, फ्रैक्चर्ड बोन थी और मसल्स जो है उनके टोर हो गए थे एक्सीडेंट की वजह से। और हार्ट डिस्प्लेस्ड हो गया था, हार्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन से हट करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था जिसकी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट भी आया। 15 मिनट के बाद वहां एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस में डायना को बैठाया जाता है, लेटाया जाता है और पीटी सेप्टायर हॉस्पिटल वहां से फ्रांस में क्रैश साइट से बहुत दूर पे था। तो बीच में डायना को फिर कार्डियक अरेस्ट आता है तो राजकुमारी डायना को CPR दिया गया ताकि उनका हार्ट फिर से पंप कर सके और ऐसा हुआ भी, उनका हार्ट पंप किया। और उसके बाद जब वो अस्पताल उनको ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स ने तमाम कोशिश की उनको बचाने की, और मगर इस काम में वो असमर्थ रह गए क्योंकि लेफ्ट पल्मोनरी वेन उनकी पूरी तरीके से डैमेज थी और बहुत सी इंटरनल ब्लीडिंग थी जिसकी वजह से डॉक्टरों को बड़ी दिक्कतें आ रही थी उनको रेस्क्यू करने में, उनको बचाने में। और बहुत सारे कट्स थे बॉडी में। अब सवाल है कि राजकुमारी डायना की मौत को आज तकरीबन बहुत साल हो गए
तकरीबन 28 साल हो गए, मगर आज भी उनकी शख्सियत और उनकी मौत पर पूरी दुनिया में एक बड़े दुख की बात थी। और उनको ये एक सैड डिमाइस था। और पूरे इंग्लैंड में फ्रांस से जब बॉडी वापस आई तो पूरे इंग्लैंड में एक शोक की लहर थी। और वेस्टमिनिस्टर एबे में उनका 6 सितंबर 1997 को फ्यूनरल रखा गया। और इस दौरान देखा गया और पूरी दुनिया ने देखा कि एक राजकुमारी जिसकी शादी तकरीबन 1.7 मिलियन पीपल ने देखा था टीवी पर और लाइव भी देखा था, तो एक ऐसी राजकुमारी जिसकी मौत के बाद उनके जनाजे को, उनके फ्यूनरल को तकरीबन 2.7 बिलियन लोगों ने देखा और उस पर अफसोस जाहिर किया गया। और उनके पैलेस में, बकिंगम पैलेस में एक इतिहास बन गया कि फूलों फूलों से पूरा बकिंगम पैलेस की सड़कें सजा दी गई, और जिसमें कि इतनी ऊंचाई पर कि उसमें खड़ा रह पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। और अपनी राजकुमारी को आखिरी सलाम और आखिरी जो है ग्रेटिट्यूड देने के लिए लोग वहां बड़े पैमाने पर उपस्थित थे।